हाँ जी, कल हमने सिस्टम डिज़ाइन का जो चैप्टर है वो शुरू किया था। उसी में आज हम आगे इनपुट और आउटपुट डिज़ाइनिंग का चैप्टर करें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सभी को? हाँ जी, सबको दिखाई दे रही है? ओके, आज हम इनपुट आउटपुट एंड फॉर्म डिजाइनिंग का चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इनपुट डिजाइनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव कौन से, और आउटपुट डिजाइनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। डिजाइनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिजाइन फेज। डिजाइन इनपुट और आउटपुट की डिजाइनिंग जो है सिस्टम डिजाइनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस डिजाइन मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द यूजर। ये डिजाइन ऐसे होने चाहिए जिनको यूजर एक्सेप्ट कर सके। Therefore, the analyst pay great importance to design these documents. इसीलिए एनालिस्ट को जो है इनको डिजाइन करने के लिए अच्छे से अच्छा जो है इंपॉर्टेंस देना होता है। इन इनपुट डिजाइन यूजर ओरिएंटेड इनपुट आर कन्वर्टेड टू द कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। जो इनपुट डिजाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो यूजर ओरिएंटेड इनपुट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के अंदर। और इन आउटपुट डिजाइन द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोड्यूसिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। और आपकी जो आउटपुट डिजाइनिंग है उसके अंदर क्या होता है, हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन मॉनिटर, ताकि आपका जो आउटपुट है उसको या तो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया जाए या फिर किसी प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर आप आउटपुट को ले सको। फॉर्म डिजाइनिंग elaborate on the way output is presented and the layout available for capturing the information। जो फॉर्म डिजाइनिंग होती है उसका मेन जो मोटिव होता है वो किस लिए होता है कि आप कैप्चरिंग कर सको इन्फॉर्मेशन का लेआउट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिजाइनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इनपुट डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिजाइनिंग क्या है, इन ए मैनुअल सिस्टम, जो हम मैनुअल सिस्टम यूज करते थे, डाटा इज जनरली अवेलेबल इन मैनी सोर्स। डाटा जो है वो बहुत सारे सोर्स के अंदर अवेलेबल होता था, सच एज फाइल्स या इनवॉइस या कैश बुक या बैंक बुक्स, इनके अंदर जो है अदर डॉक्यूमेंट्स, इनके अंदर आपका डाटा जो है ऑर्गेनाइजेशन का सेव होता था। द फॉर्मेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में नॉट मैच विद द रिक्वायर्ड कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। इनका जो फॉर्मेट होता था वो ऐसा नहीं होता था जो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के साथ मैचअप कर सके। इफ डाटा इज एंटर्ड फ्रॉम दिस यूजर ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, अगर डाटा जो है यूजर ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली जो इसके अंदर एंटर्ड किया जाए, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएक्यूरेंसी। यानी कई बार क्या हो जाता था, आपकी जो फीडिंग ऑफ डाटा उसके अंदर इनएक्यूरेंसी हो जाती थी। ठीक है, इनएक्यूरेट इनपुट डाटा आर द मोस्ट कॉमन केस ऑफ एरर। अगर आपने डाटा ही इनपुट ही आपने गलत दिया है तो आपका आउटपुट भी या जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा, और आपके कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग के अंदर एरर्स आ सकती हैं। Therefore, the user-oriented data is required to be convert into computer-based format। इसीलिए जो user-oriented data है उसको क्या किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था किसके अंदर, कंप्यूटर-बेस्ड फॉर्मेट के अंदर। इनपुट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। इनपुट डिजाइन जो है वो क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है यूजर ओरिएंटेड इनपुट को किसके अंदर, कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, दिस कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड इनपुट फॉर्म। ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट है जो क्या काम करता है, यूजर ओरिएंटेड डाटा को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर बेस्ड के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट फॉर्म या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन। जो इनपुट डिजाइनिंग आप करते हो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये काम करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन आर, फर्स्ट वन इज इनपुट फॉर्म्स। फॉर्म मस्ट बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो आपका इनपुट फॉर्म है यानी कि जिसके आप अंदर आप डाटा कन्वर्ट करके डाल रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड वन इज they must be designed in such a way that the data entry become easier। इसका जो डिजाइनिंग का जो वे है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर डाटा की जो एंट्री है वो आसानी से हो सके। देन देयर शुड बी नॉट एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन इनपुट फॉर्म। जो आप इनपुट फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर कोई भी ऐसा डाटा, गलत डाटा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एरर आ सके। फोर्थ इज इनपुट फॉर्म मस्ट बी अट्रैक्टिव टू द यूजर। इनपुट फॉर्म जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे यूजर को अपनी तरफ, ताकि यूजर उसके ऊपर वर्क कर सके। फिफ्थ इज ensuring input meet the intent purpose। आपका इनपुट ऐसा होना चाहिए जो यूजर के जितने भी पर्पस है उनको पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। उसके बाद है इनपुट फॉर्म मस्ट बी इजी टू फिल आउट। जो इनपुट फॉर्म है वो ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से कोई भी यूजर फिल आउट कर सके। और सबसे लास्ट है अवॉइडिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स, यानी कि इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टेप्स को आप अवॉइड कर सको। Therefore, well designed input form screen and interactive, well filled form should be
मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिवनेस, यानी कि अगर आप सही से इनपुट दे रहे हो, वेल डिजाइन इनपुट फॉर्म बना रहे हो, स्क्रीन आपकी जो है इंटरेक्टिव है, आपका जो वेल फॉर्म है वो पूरी तरह से फिलअप है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको आप गेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो आउटपुट आए वो इफेक्टिव हो, एक्यूरेट हो, इजी टू यूज हो और कंसिस्टेंस हो, सिंप्लीफाई हो, और तो इन चीजों के लिए आपको जो है एक अच्छे से अच्छा फॉर्म जो है उसको डिजाइन करना होता है। ये तो हो गया आपका इनपुट। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिजाइनिंग। आउटपुट डिजाइनिंग क्या होती है? द सिस्टम इज एक्सेप्टेबल बाय द यूजर ओनली बाय क्वालिटी ऑफ इट्स आउटपुट। एक यूजर जो है वो कौन से सिस्टम को एक्सेप्ट करता है? जिसके अंदर आपकी जो आउटपुट की क्वालिटी है वो बेटर हो। अगर आउटपुट की क्वालिटी बेटर नहीं होगा तो यूजर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट इफ द आउटपुट इज नॉट गुड क्वालिटी, अगर आपका आउटपुट जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यूजर इज लाइकली टू रिजेक्ट द सिस्टम, तो यूजर क्या कर सकता है, उस सिस्टम को रिजेक्ट कर देता है। Therefore, an effective design is major criteria for deciding the overall quality of system। यानी कि अगर आप एक अच्छा सा आउटपुट डिजाइन करते हो, अच्छा सा आउटपुट फॉर्म अगर आप डिजाइन कर रहे हो, तो यूजर उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देता है। मैनी न्यू आउटपुट डिवाइसेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस, बहुत से नए नए तरह के आउटपुट जो है डिवाइसेस फिलहाल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है, इसलिए अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस जो है मार्केट के अंदर फिलहाल आए हुए हैं। System analysts must be aware of this technology and try to use these new output devices if possible। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट जो है वो इनके लिए अवेयर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस आ रही हैं, अप टू डेट उसको मिलना चाहिए और उसको हमेशा नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहिए अगर आउटपुट डिवाइस के लिए पॉसिबल है तो। उसके बाद आगे क्या है, करंटली ग्राफिकल डिस्प्ले आर वाइडली अवेलेबल। कई अब जो फिलहाल मार्केट में है उसके अंदर आपको आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ग्राफिकल डिस्प्ले भी मिल जाएगा, स्पीच आउटपुट भी मिल जाएगा, हर एक तरह का आउटपुट डिवाइस आपको फिलहाल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। While designing the output, one should try to accomplish the following। अगर आप आउटपुट डिजाइन कर रहे हो तो आपको इन सब फेजेस को अंदर कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट वन इज डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट टू द यूजर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है यूजर को चाहिए है। डिसाइडिंग वेदर टू डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो डिस्प्ले कर रहे हो आप या आप जो प्रिंटिंग फॉर्म में आप निकाल रहे हो, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट सेम है, यानी कि उसको जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए सॉरी। नेक्स्ट इज अरेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। यानी कि आपकी जो आउटपुट आप डिजाइन कर रहे हो उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से आप उसका फॉर्मेट तैयार करो कि जिनको यूजर एक्सेप्ट कर सके। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट टू इंटेंट रिसिप्ट्स, यानी कि आपको ये देखना होगा कि किस तरह से जो है आप अपने आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सको किसके बीच में, अलग अलग यूजर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट डिजाइन ऑब्जेक्टिव। आउटपुट डिजाइनिंग अगर आप करते हो तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग आउटपुट टू सर्व द इंटेंट पर्पस, यानी कि इसके अंदर क्या है, ऑल आउटपुट शुड हैव ए पर्पस, हर एक आउटपुट का एक पर्पस होता है। इट इज नॉट इनफ टू मेक ए रिपोर्ट, ये इनफ नहीं होता कि आप एक रिपोर्ट बना दो, एक स्क्रीन लेआउट कर दो या वेब पेज अवेलेबल कर दो यूजर को, बिकॉज इट इज ए टेक्नोलॉजी पॉसिबल, टेक्नोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है टू डू द ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस फेज। यानी कि अगर आप सिस्टम एनालिसिस का फेज आप यूज कर रहे हो तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर एक फॉर्मेट के अंदर यूजर को जो है आउटपुट दे सको। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जो आउटपुट यूजर को सर्व कर रहे हो वो उसके पर्पस को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि उसका जो डिजायर पर्पस है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिजाइनिंग आउटपुट टू फिट द यूजर, यानी कि ऐसा आउटपुट आप मतलब डिजाइन करो जो यूजर के लिए फिट बैठता हो। इट इज मोर प्रैक्टिकल टू क्रिएट ए यूजर स्पेसिफिक और यूजर कस्टमाइज आउटपुट while डिजाइनिंग फॉर ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ऐसा जरूरी है कि आप एक ऐसा डिजाइनिंग आउटपुट बनाओ जो प्रैक्टिकल हो और जो यूजर स्पेसिफिक हो, यूजर कस्टमाइजेबल हो, यानी कि यूजर उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सके। थर्ड इज डिलीवरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि जितना आउटपुट चाहिए उतना ही यूजर को मिल सके। आप इस तरह से आउटपुट डिजाइनिंग करो कि आउटपुट का जो मेन पार्ट है वो यूजर को अवेलेबल हो सके, ठीक है, और अगर उसको नीड हो तो वो सेपरेट स्क्रीन को भी यूज कर सके। उसके बाद फोर्थ है मेकिंग श्योर द आउटपुट इज वेयर इट इज नीडेड, यानी कि आप ये श्योर करो कि आउटपुट जो मिल रहा है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, क्या वो उसी फॉर्मेट में है जिसके अंदर यूजर को उसकी नीड है।
ठीक है। आउटपुट इज प्रिंटेड ऑन पेपर, कि वो पेपर के ऊपर प्रिंट है, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पाइप आवर स्पीकर्स, मेड अवेलेबल ऑन द वेब, यानी कि किस फॉर्मेट के अंदर है, क्या वो उसी फॉर्मेट में है जिसमें यूजर को चाहिए है। तो आप ये श्योर करो अगर आप आउटपुट डिजाइनिंग कर रहे हो कि आप इस तरह से आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करो कि यूजर उसको एक्सेप्ट कर सके। प्रोवाइडिंग द आउटपुट ऑन टाइम, यानी कि जिस टाइम हमें उस आउटपुट की नीड है, यूजर को जब उस आउटपुट की नीड है दैट टाइम उसको वो आउटपुट अवेलेबल हो जाए। चूजिंग द राइट आउटपुट मेथड, यानी कि एक यूजर को आउटपुट किस मेथड के अंदर चाहिए, उसको ह्यूमन वॉइस के अंदर चाहिए, माइक्रोफोन्स के अंदर चाहिए, वेब डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए, ऑडियो में चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, या स्क्रीन लेआउट चाहिए, किस वे में उसको वो डिजाइनिंग चाहिए है, तो उसी में जो है आप उसकी आउटपुट की डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी आउटपुट की ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आज के टॉपिक थे इनपुट, इनपुट के ऑब्जेक्टिव, आउटपुट डिजाइनिंग और आउटपुट के ऑब्जेक्टिव। समझ में आया है आपको यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस मैम। जितना समझाया है वो सारा समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो आज आपका ये वाली